हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 102 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ITAT के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज इन डीलिंग विद द अपील्स अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट, यानी कि क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, एक तरीके का ऐसा बॉडी जो कि जुडिशरी का काम करती है और ये डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड अपील्स को एंटरटेन करती है। सेकेंड है, द orders passed by the ITAT are final and appeal lies to the High Court only if a substantial question of law arises for determination। कहने का मतलब होता है इसका जो ऑर्डर होता है, जो आदेश होता है वो आखिरी होता है। अगर किसी तरीके का अगर कानून से जुड़ी किसी तरीके की चीज़ें अगर आगे आती हैं तो उसको आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। थर्ड है, इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये काम करती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A 1 and 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है। ITAT वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पत्थलगड़ी मूवमेंट। पत्थलगड़ी मूवमेंट कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1840 बाय द भगत जवाहर मल इन वेस्ट पंजाब, यानी कि जो पश्चिमी पंजाब है उधर इसको 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा है, इट्स बेसिक tenets were abolition of caste and similar discrimination among sects, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ताकि जो जातिवाद है और किसी भी तरीके का भेदभाव सिखों में है तो उसको ख़त्म करना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पत्थलगड़ी मूवमेंट के संदर्भ में यानी कि कंटेक्स्ट में सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। ये पंजाब में नहीं बल्कि झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट में 2016 में हुआ था। काफ़ी पॉपुलर रहा ये मूवमेंट। डिस्ट्रिक्ट इज़ वाइडली नोन फॉर बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड फोक हीरो बिरसा मुंडा। ये जो जिला है इसको बिरसा मुंडा के बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थान के भी नाम से काफ़ी चर्चित है। थर्ड है, द कंटेम्पोररी ड्राइंग फ्रॉम दिस कस्टम आदिवासी कम्युनिटी डिस्प्ले मैसेज ऑन अ लार्ज स्टोन known locally as Pathalgadi that are painted green and measure about 15 feet and 4 feet। यानी कि हाल ही में इसको एक कस्टम की तरह लिया गया है, मतलब ये जो कस्टम है आदिवासी कम्युनिटी का, तो इसको बड़े से पत्थर पे लिखा गया, इसलिए इसका नाम पत्थलगड़ी मूवमेंट रखा गया था। इसको हरे रंग से रंगा गया था और ये 15 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा है। लास्ट है, द मूवमेंट सीक्स टू रिप्लेस द पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद दैट ऑफ द लोकल ग्राम सभा। तो इस जो मूवमेंट है इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो सेंट्रल और स्टेट का पावर है उसको लोकल ग्राम सभा से रिप्लेस करें, यानी कि जो भी पावर है वो लोकल ग्राम सभा के पास है, ना कि केंद्र और राज्यों के पास रहे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कवच। कवच के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ अ सेंट्रल एंड ऑगमेंटिंग वॉर विद द कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, दैट इज कवच, लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि एक सेंट्रल एंड ऑगमेंटिंग वॉर है जिसको कोरोना का देखते हुए शुरू किया गया है और इसको लॉन्च किया यानी कि शुरू किया है इसको DST ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। Second, it is mandated to extend timely support to the potential startups by way of a requisite financial assistance, targeting innovations that are deployable in the market within the next 6 months। यानी कि ये एक तरीके से ज़रूरी करता है, एक्सटेंड करता है क्या, टाइमली सपोर्ट उन स्टार्टअप्स को, उन बिजनेसेस को
जो जिनको फाइनेंशियल्स की ज़रूरत है, फाइनेंसिस की, तो उनको एक रिक्विजिट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना विद इन 6 जो कि अगले 6 महीने में जल्दी से जल्दी इनोवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य बेसिकली इनका ये है इनोवेशन को टारगेट करना कि जो विकास होता है वो बना रहे, वो ख़त्म ना हो। थर्ड है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साइन इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द कवच, यानी कि एक साइन है सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि जो ये कवच प्रोग्राम है इसको यही लागू करवाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी 1, 2 और 3, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन संजीवनी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो ऑपरेशन संजीवनी है आपको बताना है किस चीज से ये जुड़ा हुआ है। तो उसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी किसी से नहीं जुड़ा हुआ इनमें से, बल्कि एक इंडियन एयरफोर्स का C-130 जेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि 6.2 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू द मालदीव्स, यानी मालदीव को लगभग 6.2 टन का मेडिसिन या और भी चीज़ें उनसे जुड़ी उनको भेजने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, यानी कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है। दूसरा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड एंड कोरल अटोल्स इन द मेलानेशिया, यानी कि ये वोल्केनिक आइलैंड्स और कोरल अटोल्स का एक मिला जुला चेन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सोलोमन आइलैंड के संदर्भ में सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड रॉयल हाउस होल्ड, गिव अप हिज वर्ल्डली पोजेशन, यानी कि इन्होंने 30 की उम्र में अपने परिवार को और जो भी राज ठाट थे इन सबको छोड़ के आगे बढ़ गए थे। दूसरा है, ही अटेंड केवल जनना अंडर अ साल्ट ट्री, यानी कि इन्होंने केवल जनना एक साल्ट ट्री के अंडर अटेंड किया था, यानी कि एक तरह से बोलते हैं एनलाइटमेंट। थर्ड, ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू 4 फोल्ड, नेमली मॉन्क यानी साधु, नन साध्वी, लेमन श्रावक एंड फोर्थ है लॉ वुमन, यानी कि श्राविका। तो इनमें 4 अलग अलग ऑर्डर बने थे, यानी सेक्ट्स बने गए थे, इनको में से कि चारों नाम है। तो आपको बताना है ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, अलग अलग नाम दे रखे हैं आपको बताना है कि किसकी व्याख्या ये स्टेटमेंट कर रही है। तो इसका सही आंसर है डी, महावीरा के। महावीर जयंती सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 13th डे ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ चैत्र, यानी हिंदू का जो चैत्र महीना होता है उसके 13वें दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती 2020 में विल बी सेलिब्रेटेड ऑन April 6, 2020, यानी कि इस साल 6 अप्रैल को मनाई गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the members of the parliament or state legislature who has been expelled from the party membership by the party's high command। तो एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं तो जिनको एक्सपेल्ड यानी कि हटा दिया गया या पार्टी हाई कमांड से, तो उनके कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है, यानी कि ये चीज़ें कब हो सकती हैं। पहला है, मस्ट रिजाइन देयर मेंबरशिप फ्रॉम द ऑफिस, ये तभी हो सकता है जब उन्होंने अपने ऑफिस से मेंबरशिप को रिजाइन कर दिया हो। सेकंड है, कैन नॉट अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, या फिर वो किसी लेजिस्लेचर का कोई भी प्रोसीडिंग अटेंड ना कर रहे हों। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल मेंबर एंड द पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट अफेक्ट द मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर अनलेस इट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ डिफेक्शन।
मेंशन्ड अंडर द शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से किसी तरीके का संबंध किसी भी इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी का हमारे मेंबरशिप से यानी कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़ा नहीं होता है। यह ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कोई ऐसी चीज़ शेड्यूल 10 में, जिसका एंटी डिफेक्शन दल बदल जो कानून था उससे ना जुड़ा हुआ हो। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Consider the following statement with respect to the UN Convention on International Settlement Agreement resulting from mediation। तो इसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉशिंगटन कन्वेंशन ऑफ मेडिएशन, यानी कि इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन ऑन मेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इंडिया हैज़ रेटिफाइड द कन्वेंशन एंड बिकम पार्टी सिंस 2013, यानी इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया है और 2013 से ये मेंबर बन गया है। थर्ड है, अंडर द कन्वेंशन अ पार्टी सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ अ मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द कोर्ट ऑफ कंट्रीज दैट हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी, यानी अगर किसी भी तरीके की पार्टी, जो भी कंट्री है, अगर उनको किसी तरीके का मीडिएशन यानी कि एक मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है तो वो सीधे उस देश के कोर्ट में अप्लाई करके अपनी मध्यस्थता को आगे बढ़ा सकता है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज का होगा जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A3 ओनली, पहला दूसरा गलत है। द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन इज एन यूएन ट्रीटी नेम्ड आफ्टर द कंट्री विल कम इनटू द फोर्स ऑन September 12 दिस ईयर, यानी कि जो पहला वाला कह रहा था कि वॉशिंगटन है, तो वॉशिंगटन है बल्कि सिंगापुर कन्वेंशन है। सेकंड है, कतर रेटिफाइड द इंटरनेशनल ट्रीटी इज द थर्ड कंट्री टू डू सो फॉलोइंग सिंगापुर एंड फिजी। कतर तीसरा ऐसा कंट्री जिसने इस इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है सिंगापुर और फिजी कंट्री के बाद में। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस प्रोविजन द ट्रीटी कम्स इनटू फोर्स व्हेन एटलीस्ट 3 कंट्रीज हैव रेटिफाइड इट, यानी कि इस कन्वेंशन के मुताबिक तभी इसको फोर्स में यानी कि लागू किया जा सकता है जब 3 कंट्री इसको साइन करें। लास्ट है, अंडर द कन्वेंशन अ पार्टी सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ अ मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द कोर्ट्स ऑफ कंट्रीज दैट हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट था वो सेम टू सेम यही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, यानी डीएमएफ के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, सेटिंग अप ऑफ अ डीएमएफ वाज मैंडेटेड थ्रू द माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2015, यानी कि डीएमएफ का जो फंड है वो माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बनेगा। सेकंड है, इट्स मैनर ऑफ ऑपरेशन कम्स अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि इसका जो जुरिसडिक्शन है यानी कि जो एक क्षेत्र होता है, कहने का मतलब एरिया, जितना उसका पावर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर डिसाइड होता है। थर्ड है, इट इज़ अ सोलली फंडेड थ्रू दी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनर्स, यानी कि इसमें जो फंड आते हैं वो जो माइनर्स होते हैं यानी जो माइंस में खुदाई कराते हैं तो उन्हीं द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 1 और 3 ओनली, सेकंड वाला गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नहीं, बल्कि जिस राज्य में माइन हो रहा है उस राज्य के से मतलब वार्तालाप करके बातचीत करके ही इसका ऑपरेशन डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ITTO के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक मुख्य एजेंसी है। सेकंड है, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल ट्रॉपिकल टिम्बर सप्लाई चेन एंड ऑल्सो हेल्प्स डेवलप कैपेसिटी इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, यानी कि एक सतत जो ट्रॉपिकल टिम्बर सप्लाई चेन है उसको देखता है और आगे की कैपेसिटी जो भी फॉरेस्ट्री होती है उनको भी क्या बोलते हैं उनको डेवलप करने के लिए यानी कि उनको विकास के लिए भी ध्यान देता है। लास्ट है, इंडिया इज़ अ मेंबर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो उसका सही आंसर है सी 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन का नहीं बल्कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन ट्रॉपिकल टिम्बर फ्रॉम सस्टेनेबली मैनेज्ड एंड लीगली हार्वेस्टेड फॉरेस्ट के संदर्भ में काम करता है। यानी कि जो फॉरेस्ट होती हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं, यानी कि इक्वेटर से ऊपर दोनों तरफ, तो उनका मतलब एक सतत तरीके से इस्तेमाल हो, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो, उसको ये देख रेख करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी जीएस टेस्ट पेपर 101, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, Which of the following country has recently launched Long March 58 carrier rocket? तो इसका सही आंसर है ए, चाइना। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 102 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपके ऑप्शन से ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, 3 सी 32 डिग्री सेल्सियस या डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।